अमेरिका और इजराइल में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या अब अमेरिका इजराइल के ऊपर एक्शन लेगा? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रात व्हाइट हाउस के अंदर रुके थे। वहां पर उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी सरकार के नेताओं की आलोचना की। बहुत सारी खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। क्या अमेरिका इजराइल के खिलाफ जा सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जिस बात का डर सता रहा था, इजराइल ने रात वो कर दिया। अभी शांति समझौते पर सिग्नेचर हुए 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा है कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले कर दिए। आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रात इस बारे में पोस्ट करके जानकारी दी थी कि ये जो शांति समझौता हुआ है, ये तमाम मोर्चों पर हुआ है। हिजबुल्लाह, इजराइल, ईरान, अमेरिका सभी को इस शांति समझौते का पालन करना होगा और जंग खत्म करनी होगी। इस शांति समझौते की पहली शर्त ही यही है कि लेबनान के बॉर्डर पर परमानेंट वाला सीज फायर होगा। इजराइल की सेना लेबनान के ऊपर हमले बंद करेगी, अपनी सेना को लेबनान के इलाकों से बाहर लेकर आएगी। शांति समझौते की पहली शर्त यही है और पहली शर्त ही शांति समझौता लागू होने के बाद इजराइल ने रात ही तोड़ दी है। दक्षिणी लेबनान के ऊपर इजराइल की सेना ने खतरनाक हमले किए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 16 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे घर, बड़े बड़े अपार्टमेंट जमींदोज हो गए हैं। जिसके बाद अब एक बड़ी खबर यह है कि आज अमेरिका और ईरान के अधिकारी जेनेवा के लिए रवाना होते। परमाणु वाले मामले पर जो 60 दिन की बातचीत होना है, उसका पहला दौर होना था, लेकिन ईरान ने इस बातचीत को कैंसिल कर दिया है। ईरान का डेलीगेशन परमाणु वाले मामले पर बातचीत करने के लिए जेनेवा नहीं जाएगा, क्योंकि लेबनान के ऊपर इजराइल ने हमले कर दिए हैं। जेडी वेंस व्हाइट हाउस पहुंचे थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ये अपनी डेलीगेशन के साथ ईरान के डेलीगेशन से मुलाकात करके बातचीत का पहला दौर करते, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया, जिसके बाद जेडी वेंस को व्हाइट हाउस के अंदर ही रात रुकना पड़ा। व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी गई कि जेडी वेंस अभी ईरान से पहले दौर की बातचीत करने के लिए रवाना नहीं होंगे, क्योंकि ईरान ने पहले दौर की बातचीत कैंसिल कर दी है। जिसके बाद अब यह शांति समझौता कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल यही चाहता था। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेता है। क्या अभी भी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से याराना निभाते रहेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? इजराइल जिस तरह से लेबनान के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, उन हमलों को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रात व्हाइट हाउस के अंदर कहा, हम एक बड़ी कामयाबी के बहुत करीब थे और तभी बेरूत के एक रिहायशी इलाके में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें ऐसे लोग मारे गए जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका को यह बात समझ आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह बात परसों बोली थी कि इजराइल ऐसी जगहों पर हमले कर रहा है लेबनान के अंदर जहां पर हिजबुल्लाह के लोग हैं ही नहीं, आम लोग मारे जाते हैं। अमेरिका के नेता अब यह बात समझ चुके हैं, लेकिन इजराइल मानने का नाम नहीं ले रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, कोई भी उनसे यह अधिकार नहीं छीन सकता, लेकिन उन्हें शांति प्रक्रिया का सम्मान भी करना होगा, क्योंकि यह उनके और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ शांति समझौते को तोड़ते हुए लेबनान के ऊपर हमले भी कर रहा है, लेकिन इसको इस बात का भी डर है कि कहीं अमेरिका हमसे रिश्ते ना तोड़ दे, हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते खराब ना हो जाए। इसलिए इसकी तरफ से लगातार बयान भी आ रहे हैं। लगातार अपने हर बयान में ये अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को बनाए रखने पर जोर दे रहा है। इसको इस बात का भी डर है कि अगर अमेरिका हमारा साथ छोड़कर चला जाता है तो ईरान फिर इसको छोड़ेगा नहीं। अमेरिका की वजह से ही इजराइल इतने दिन तक टिका हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यही बात बोली है कि अमेरिका आपकी रक्षा कर रहा है। पिछले 3 महीने में आपके ऊपर जो हमले हुए हैं, आपको बचाने के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से 2/3 मिसाइलें अमेरिका ने अपनी छोड़ी हैं। और ये आपके पैसे की मिसाइलें नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा है, जिसका इस्तेमाल हमने आपको बचाने के लिए किया है। जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल की समस्या ट्रंप नहीं है। इजराइल में जो कोई भी यह सोचता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सच्चाई को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका देश अभी किस स्थिति में है। इजराइल को लेकर जिस तरह की बातें जेडी वेंस की तरफ से बोली जा रही हैं, एक बात तो समझ आ रही है कि अमेरिका के अधिकारी भी इजराइल से परेशान हो चुके हैं। लेकिन यहीं पर एप्स्टीन याद आ जाता है कि शायद ये अमेरिका के बड़े बड़े नेता एप्स्टीन फाइल के नीचे ही दबे हुए हैं, वरना डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता, इसकी बात अगर कोई टालता है, इसकी बात में कोई टांग अड़ाता है, तो किस तरह से यह बौखला जाता है। लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ इसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। खुद इसकी तरफ से यह बात बोली गई है कि लेबनान के बॉर्डर पर भी परमानेंट वाला सीज फायर होगा। हिजबुल्लाह भी इसको मानेगा, इजराइल भी इसको मानेगा, लेकिन इजराइल मान ही नहीं रहा है। तो फिर ईरान शांति समझौते पर कायम नहीं रह सकता। दोस्तों, ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन ट्रंप को अपने ही देश के अंदर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
अमेरिका की मीडिया और अमेरिका के विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ईरान के साथ समझौता क्यों कर लिया, क्यों ईरान के साथ उन्होंने सख्ती नहीं बरती। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने ईरान के सामने हथियार डाल दिए। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि ये सारे के सारे बेवकूफ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने ईरान के साथ सख्ती नहीं बरती, जबकि स्टॉक मार्केट में अभी अभी रिकॉर्ड ऊंचाई छुई है और तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। वे या तो जलनखोर हैं, बुरे लोग हैं या फिर बेवकूफ हैं। अमेरिका को फिर से महान बनाए। डोनाल्ड ट्रंप के हथियार डालने की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा था। वाकई में ईरान के पास परमाणु से भी बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी मौजूद है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं शांति समझौता करना पड़ा है। दोस्तों, शांति समझौते पर सिग्नेचर किए हुए डोनाल्ड ट्रंप को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर जो बयान दिए हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। आपको याद होगा, इजराइल की तरफ से कहा गया था कि हम ना सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करेंगे बल्कि ईरान के मिसाइल भंडार को भी तबाह करेंगे। ईरान जो मिसाइलें बनाता है उस मिसाइल प्रोग्राम को भी ईरान को बंद करना पड़ेगा। इसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, परमाणु वाला मामला जो है उस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन किसी ने हमसे कहा था कि ईरान मिसाइलें भी नहीं रख सकता। यहां पर जो किसी शब्द का इस्तेमाल किया है यह नेतन्याहू के लिए कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि किसी ने हमसे कहा था कि ईरान को मिसाइलें रखने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन यह गलत है। जब सब लोग मिसाइलें रख रहे हैं, हर देश के पास मिसाइलें हैं, तो ईरान भी मिसाइलें रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि ईरान के पास मिसाइलें भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा क्या मैं सऊदी अरब को मिसाइलें रखने दूं और ईरान को मिसाइलें ना रखने दूं? यह तो सरासर गलत होगा। ईरान को इतना हक है कि वो अपने पास मिसाइलें रखे। ईरान की मिसाइलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह पहला बयान आता है। उसके बाद एक जगह पर और कुछ पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से इसी मामले पर सवाल किया। वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही जवाब दिया, अगर दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान के पास भी इनका ना होना थोड़ा अनुचित है। बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार एक ही चीज नहीं है। अगर सऊदी अरब और कतर के पास ये मिसाइलें हैं तो मुझे लगता है कि ईरान के पास भी इनका होना ठीक है। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से थक चुका है मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर हमले करके और इजराइल को बचा के। अब डोनाल्ड ट्रंप को यही लग रहा है कि कैसे भी करके शांति समझौता हो, जंग खत्म हो, ताकि इनकी बेइज्जती भी ना हो और मिडिल ईस्ट में ये मौजूद भी रहें। लेकिन इजराइल ऐसा होने नहीं दे रहा है। इजराइल ने खतरनाक हमले लेबनान के ऊपर किए हैं। दक्षिणी लेबनान में बहुत सारी जगहों पर बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, लोगों की जान गई है। अब देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों का जवाब नेतन्याहू से किस तरह से लेते हैं और आगे अब ईरान का रवैया किस तरह का रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।